I hope all are doing well. So in this video, here comes a new chapter. We will discuss a new chapter that is no place for us. हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है. इसका मीनिंग यही होता है, no place for us. So if guys, if you enjoy my teaching, then please guys do like, share, subscribe my channel. Okay, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है. या तो इस वीडियो में बेसिकली आपको क्या जानना है, डैम्स के बारे में जानना है, ठीक है. और हाँ, जो छोटे छोटे शहरों के लोग जो बड़े शहर में जाते हैं काम करने के लिए फॉर बेटर जॉब, ओके, बेसिकली यही बोला गया है इस चैप्टर में कि ये जो जात्रा भाई है, ठीक है, ये मुंबई का स्टोरी है, ठीक है. तो वो लोग भी क्या, वो लोग बड़े टाउन में जाते हैं काम करने के लिए फॉर बेटर वर्क, ओके. तो ये क्वेश्चंस आप अपने से करना, ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चंस. तो पहले कुछ फ्यू टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है, जो आपको थ्रू चैप्टर आपको याद रखना है. सो डू रिमेंबर ऑल दिस, ओके. सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट? Dam. What is a dam? Okay, a dam is a barrier that stops or restricts the flow of water or underground streams, and reservoirs created by dams not only suppress floods but also provide water for activities such as irrigation, human consumption, industrial use, aquaculture and navigability. ठीक है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे डैम्स हैं. तो डैम क्या है? एक बैरियर है, ठीक है, पानी का फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, और अंडरग्राउंड स्ट्रीम को रोकने के लिए. और जो रिजर्वायर जो होता है आफ्टर डैम अब बना लिए कोई भी लेक में या कहीं पे भी रिवर में, तो रिजर्वायर जो होगा जहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, उस पानी को हम लोग फिर अपना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाएंगे. जैसे इरिगेशन फार्मर लोग इरिगेशन के लिए लगाएगा, ह्यूमन कंजप्शन के लिए लगाएगा, हम लोग पीने का पानी जो होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे उस पानी को, ठीक है. इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, एक्वाकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, नेविगेबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे. हाँ, तो ये है पॉजिटिव साइड डैम का. और कुछ नेगेटिव साइड भी है बच्चों डैम्स का. वो ये है कि डैम्स के चलते जो जहाँ पे डैम्स क्रिएट होता है, अगर वहाँ पे कोई रह रहा है पहले से, ठीक है, वहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों को वहाँ से हटाया जाता है. तो ये क्या हुआ, हम लोग उन लोगों का जगह रहने का लिविंग प्लेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है. लोग वो होमलेस हो जाते हैं बहुत लोग. तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता करने वाला एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए. हाँ, डैम्स मानते हैं बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट इट हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, ओके, ऑन द पीपल. एंड या सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज़ व्हाट? वेट, फर्स्ट वन इज़ डैम, सेकेंड इज़ हेल्टर स्केल्टर. ओके, हेल्टर स्केल्टर मीन्स इन डिसऑर्डरली हेस्ट और कन्फ्यूजन. जो डिसऑर्डरली कन्फ्यूजन रहता है उसको बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर. देन थर्ड इज़ व्हाट? मर्मर. व्हाट इज़ मर्मर? Murmur is nothing but a low and continuous background noise that is known as murmur. And third is twigs, a branch or shoot of a tree that is known as twigs. And fourth one is what? Fifth one is what? Fertilizers. What do you mean by fertilizers? Fertilizers are a chemical or natural substance used for increasing soil fertility. What फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हम सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो हेल्टर स्केल्टर, मर्मर, ट्विग्स, फर्टिलाइज़र और डैम्स, ठीक है. या तो बेसिकली यही सब स्टोरीज़ में दिया है लोगों का प्रॉब्लम, ठीक है. आप लोग क्या फेस करते हैं अगर डिस्प्लेस हो जाता है उनका घर, ठीक है. तो उन बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो कि आप अपने से कर सकते हो, ठीक है. और हाँ, वन एक चीज़ ये भी है कि यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ वी कैन रिमेन काम. हम लोग कैसे पीसफुल रह सकते हैं, ठीक है. नॉट पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं, बट हम लोग कैसे रहेंगे पीसफुल इन कहीं भी कोई रूम में या, ठीक है. तो क्या करना है, आपको अपना आँख बंद करना है एंड कुछ तो इतना साइलेंस होना चाहिए कि हम लोग कोई साउंड अगर हो रहा है रूम में, हम लोग उस साउंड को पीसफुली सुन पाए अच्छी तरीके से, ठीक है. दैट इज़ हाउ कैन वी रिमेन काम, ठीक है. अगर हम लोग काम रहेंगे तो क्या कोई भी सिचुएशन में बेटर हम लोग सोच पाएंगे, अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है. हम लोग तो यही है बेसिकली. सो वी हैव टू ऑलवेज बी पीसएबल ऑलवेज. सो
क्वेश्चंस इजी है, स्टोरी पढ़ोगे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आप अपने से कर पाओगे। लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा इसमें क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा यूज़ हो रहा है बच्चों। देखो कि क्या बोल रहे हैं लास्ट का क्वेश्चन, व्हाट वी हैव लर्न ऑल ओवर द स्टोरी। आप स्टोरी पढ़ने के बाद हमने क्या जाना, क्या सीखा, क्या है लाइक जात्रा's फैमिली, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज कम टू स्टे इन बिग सिटीज़ फॉर मैनी डिफरेंट रीज़न। ठीक है, जात्रा जो वो लो फर्स्ट में जो जिनके बारे में स्टोरी दिया गया है, जात्रा के जैसे डिफरेंट फैमिलीज, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वो डेली बड़े शहर में रहने के लिए आ रहे फॉर मैनी डिफरेंट रीज़न। सो डू यू थिंक दैट देयर लाइफ में बी बेटर इन अ बिग सिटी फ्रॉम वॉट इट वॉज बिफोर। तो उन लोगों का क्या अभी वो लोग बेटर है सिचुएशन, बेटर लाइफ, बेटर ज़िंदगी जी रहे अभी पहले से। आप क्या सोचते हो, और इमेजिन हाउ दे फील इन अ बिग सिटी। वो लोग कैसे बिग सिटी में वो लोग कैसे अपने आप को ये कर रहे कैसे अपने फील कर रहे बिग सिटीज़ में, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, इमेजिन करना है। तो क्या बिग सिटीज़ मानते हैं रहने के लिए बहुत अच्छा है, बट इट हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। ओके, सबसे पहला तो ये है बहुत फास्ट होता है। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ आर वेरी फास्ट। ठीक है, ये एक हो जाएगा। एंड बहुत सारा कठिनाइयाँ आपको वहाँ पे फेस करना होगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो पहले ऐसे लिखना कि मैनी पीपल माइग्रेट टू बिग सिटीज़ फॉर डिफरेंट रीज़न। बहुत डिफरेंट रीज़न के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट दैन इट वॉज बिफोर। सो इट इज़ ट्रू दैट अ बिग सिटी ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बट देर आर मैनी मोर चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस भी है। वन हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ लिमिटेड स्पेस इन बिग सिटीज़। ठीक है, बहुत कम स्पेस है, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। वन हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ लिमिटेड space in big cities and poor people are forced to live in unhygienic condition। जो poor people हैं उनको unhygienic condition में रहने के लिए, ठीक है, force किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, then they may be earning more than what they earned in villages but they are unable to save money because of the higher cost of living in big cities। ठीक है, वो लोग अपना जो मनी है वो बचा नहीं पाते, क्योंकि बिग सिटीज़ में क्या है, मुंबई वगैरह में, मुंबई दिल्ली, वहाँ पे क्या है, लिविंग का जो खर्च है, बेंगलुरु, ओके, लिविंग का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है बच्चों। तो वहाँ पे हम जितना कमा रहे उतना ही लग जा रहा, तो मेरा मनी बचेगा ही नहीं फॉर सेविंग कि हम कुछ बचाए अपना पैसा। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड दे आर ऑफन सब्जेक्ट टू रिडिक्यूल बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कल्चर। ओके, उन लोगों के अलग कल्चर के लिए उनको कभी कभी हम मतलब कोई नीचा दिखाना टाइप ऐसा भी करता है। ठीक है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू रिडिक्यूल एंड दे आर अनएबल टू अफोर्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड क्वालिटी एजुकेशन। मतलब वो लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ और क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड भी नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का इनकम ही उतना ज़्यादा नहीं है ना, जितना इनकम है ज़्यादा फिर भी उतना लिविंग में ही लग जा रहा है, रहने का खर्च में, खाने पीना फूड जो होता है उसमें ही लग जा रहा है। तो बाकी पैसा बचेगा कहाँ जो हम कुछ बचाएंगे अपना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। ठीक है, सो यही था, आप इस तरह से इसको फ्रेम कर सकते हो आंसर को। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, गुड बाय।